दुरूस रमज़ान बाब 16 रोज़े दार को इफ्तार कराना। इस्लाम हमदर्दी और सखावत का दीन है और रमज़ान इस सखावत के एहतमाम और इजहार का महीना। रोज़ा एक पुरमशक्क़त अमल है। रोज़े की तकलीफ़ एक रोज़ेदार को दूसरों की तकलीफ़ का एहसास दिलाती है। एक रोज़ादार जब खुद भूख प्यास से गुजरता है तो उसे उन लोगों की तकलीफ़ का वाकई एहसास होता है जिन्हें ठीक से 2 वक्त का खाना भी मैसर नहीं होता। रोज़ा फ़ुक़रा व मसाकीन से हमदर्दी पैदा करता है। रमज़ानुल मुबारक की नेकियों में से एक निहायत ही अहम नेकी इफ्तारुस साइमीन है। ये कोई मामूली नेकी नहीं। इसकी अहमियत व फजीलत का अंदाज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से लगाया जा सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराए उसे उस रोज़ेदार ही की तरह सवाब मिलेगा, लेकिन उस रोज़ेदार के सवाब में से कुछ कम नहीं किया जाएगा। इस हदीस को इमाम अहमद, तिरमिज़ी, इब्न माजा और इब्न हिब्बान ने रिवायत किया है। एक शख्स एक दिन में एक से ज़्यादा रोज़े नहीं रख सकता, लेकिन वो कई रोज़ेदारों की इफ्तार के ज़रिए उनका अजर व सवाब हासिल कर सकता है। फिर मज़ीद ये कि ये सवाब पेट भर कर खिलाने पर भी मौकूफ़ नहीं, बल्कि हदीस के ज़ाहिर से तो यही बात सामने आती है कि एक खजूर या पानी का एक घूंट भी सवाब के हुसूल का ज़रिया बन सकता है। अल्लाह की शान भी अजीब है। वो जिसको चाहे जितना चाहे अजर अता फरमा दे। न उसके पास कुछ कमी है, न उससे कोई पूछने वाला है। इस्लाम में आम इंसानों को खिलाना भी एक अजीम नेकी है। फिर अंदाज़ा लगाएं कि एक रोज़ेदार को खिलाना जो दिन भर अल्लाह की खातिर भूखा रहा हो कितनी बड़ी नेकी होगी। अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा अमल सबसे अच्छा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा अमल ये है कि तू लोगों को खाना खिलाए और हर शख्स को सलाम करे, चाहे उसे पहचानता हो या ना हो। इस हदीस को इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खिलाओ और सलाम को आम करो, जन्नत के वारिस बन जाओगे। इस हदीस को इमाम तबरानी ने रिवायत किया है। यहाँ ये बात भी मलहूज रहे कि इफ्तार चाहे मुख्तसर ही क्यों ना हो, लेकिन हलाल होनी चाहिए, वरना सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला हराम माल से सदका व खैरात कबूल नहीं करता। आदमी को चाहिए कि वो खुद भी हलाल खाए और दूसरों को भी हलाल खिलाए। हदीस में यह भी बताया गया कि रोज़ेदारों के सवाब से कुछ कमी न की जाएगी, यानी ऐसा नहीं होगा कि दूसरों के माल से इफ्तार करने के सबब उनका अजर उस इफ्तार कराने वाले को दे दिया जाए, बल्कि रोज़ेदारों को अपने रोज़े का पूरा पूरा सवाब मिलेगा। लिहाजा अगर कोई शख्स किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराना चाहे तो बिला उज़्र इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने मुसलमान भाई के रिज़्क़ से इफ्तार कर लेना उसकी दिलजोई भी है और नेकी में उसकी मदद भी, और इसमें रोज़ेदार का कोई नुकसान भी नहीं। रोज़ा एक मुजाहिदा है, लेकिन एक ऐसा शख्स जो इस मुजाहिदे की इस्तिताअत न रखता हो, वो दूसरों को इफ्तार करा के बग़ैर मुजाहिदे के वो सारा अजर हासिल कर सकता है जो रोज़े पर दिया जाता है। मसलन बाज़ लोग बीमारी और सख्त बुढ़ापे के सबब रोज़ा नहीं रख पाते। ऐसे लोग रोज़ेदारों को इफ्तार करा के रोज़ों का अजर हासिल कर सकते हैं। ये अल्लाह ताला का फजल है कि उसने सवाब के इतने सारे रास्ते रखे हैं कि एक शख्स अगर किसी मजबूरी के सबब कोई नेकी न भी कर पाए तो उस नेकी में ताउन के ज़रिए उसका सवाब हासिल कर सकता है। हाँ, शर्त यह है कि वो नेकी अजर व सवाब ही की नीयत से हो, दिखावे और शोहरत के लिए ना हो, वरना बड़े से बड़ा अमल भी इखलास के बगैर बेकीमत है। जब अमल में इखलास की बजाय रियाकारी और तारीफ की चाहत शामिल हो जाए तो वो सवाब की बजाय अजाब का सबब बन जाता है। लिहाजा रोज़ा इफ्तार कराने वालों को चाहिए कि हत्तल इम्कान इखलास का एहतमाम करें और इसे अपनी सियासत को चमकाने या लोगों के दिलों में जगह बनाने का ज़रिया न बनाएं। इससे बढ़कर बदनसीबी क्या हो सकती है कि एक इंसान अच्छे कामों से लोगों के दिलों में तो जगह बना ले, लेकिन रियाकारी के सबब वो अल्लाह के यहाँ बेजगह होकर रह जाए।